सौनक जी ने कहा कि आप हमें भगवान के और दिव्य चरित्र सुनाइए, क्योंकि जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो तो व्यर्थ हैं। बिलेवतोरु बिलो बरो बरोतु क्रम विक्रमाये न श्रवंता कर्णपुटे नरस्य। वह कान सर्प के बिल के जैसे हैं जो भगवान की कथा को नहीं सुनते। भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया वह सुनाइए। तो सुखदेव जी ने पहले भगवान का स्मरण करते हुए मंगलाचरण किया। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत सक्षित त्याज देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष वर्तमने। बहुत सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया, इस दुनिया को भगवान ने कैसे बनाया, भागवत के अनुसार समझ लो आप लोग भी। जब कहीं कुछ नहीं था, ना जल था, ना पृथ्वी थी, ना अग्नि थी, ना आकाश था, सब शून्य था, तो कौन था? बोले एक परम ब्रह्म ही ज्योति रूप में सनातन ब्रह्म, परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा की। एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो वो परमात्मा अपनी शक्ति माने प्रकृति को भिन्न किया, तो दो हो गए, एक पुरुष एक प्रकृति। उस प्रकृति की ओर उस परम पुरुष ने देखा, उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई, उससे त्रिवेद अहंकार हुआ, सत्व रज तम, उनसे पंच महाभूत हुए, फिर उनकी पंच तन मात्राएं हुई, फिर मन बुद्धि हुए, प्राण उत्पन्न हुए। इस प्रकार 24 तत्व हुए, पर वो सब निष्क्रिय थे, कुछ क्रिया नहीं हो रही थी। तो सब तत्वों को एक जगह जोड़ने का काम किसने किया? भगवान ने। उस परम ब्रह्म ने सब तत्वों को एक जगह संग्रहित किया, एक पिंड बनाया और उसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया, तो नाम पड़ गया ब्रह्मांड। हम इसको ब्रह्मांड बोलते हैं ना, क्यों? बोले कि अंडे के आकार का एक पिंड बना करके ब्रह्म ने इसमें प्रवेश किया, तो नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उस पिंड से हजारों हाथ पैर वाले भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए आदि नारायण भगवान की। फिर भगवान आदि नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैं कौन हूं, तो तप करने की उनको प्रेरणा मिली। 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हारा काम है सृष्टि का सृजन करना। ब्रह्मा जी डर रहे थे कि मैं सृजन करूंगा तो मुझे इसमें मोह हो जाएगा कि मेरी है। तो भगवान ने 4 श्लोकों में अपना गुह्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिसको हम लोग सुन रहे हैं। ये वही चतुश्लोकी भागवत का विस्तार है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवसस्येदशोऽस्म्यहं वृथे रथं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यतः वासो यथा तमां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम तत्त्वजिज्ञासु नात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह है 4 श्लोकों की भागवत जो भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। बाद में ब्रह्मा जी ने वही देवर्षि नारद को दी और नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने सुखदेव जी को दी। वही हम लोग सुन रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है देवलिया जी? भगवान कह रहे हैं अहमेवास्मेवाग्रे, अहम एव अग्रे। भगवान कह रहे हैं जब इस संसार में कहीं कुछ नहीं था तो कौन था? भगवान कह रहे हैं मैं ही था। तो जो कुछ भी बने वो कौन बने? भगवान ही बने। देखो उदाहरण से समझिए, आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए आपको मटेरियल लाना पड़ेगा ना, सीमेंट, पत्थर, सरिया, ईंट सब जुटाना पड़ेगा कि नहीं? अब भगवान को दुनिया बनाना था तो दुनिया बनाने के लिए भगवान के पास कोई सामग्री तो थी नहीं, ना पंचभूतों में से कुछ था।
तो जितना जो कुछ बना वो कौन बना? अरे उत्तर दीजिए ना आप लोग भी, भगवान बने कि नहीं? जल भी भगवान बन गए, पृथ्वी भी भगवान बन गए, वायु भी भगवान ही बने, आकाश भी भगवान बने और अग्नि भी भगवान बने। अच्छा, इस सृष्टि को बनाने के लिए कारीगर भी भगवान के पास कोई नहीं था, तो कारीगर कहां से आया? भगवान ही कारीगर बन गए और भगवान ही मटेरियल बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है। भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है, भगवान ही बनाने वाले हैं और भगवान ही बनने वाले हैं। अच्छा, जब भगवान ही बने तो इसके रूप में क्या है? भगवान ही है कि नहीं? जैसे सोने से आभूषण बने तो स्वर्णकार ने, ज्वेलर्स ने सोने से कुंडल बना दिया, कंकण बना दिया, हार बना दिया, बाजूबंद बना दिया। तो हमारी नजर में तो देवलिया जी अलग अलग है, ये कुंडल है, ये हार है, ये बाजूबंद है, पर वस्तुतः वो क्या है? सोना है कि नहीं है? वैसे ही हम तो कहते हैं कि ये हाथी है, ये चींटी है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, पर वस्तुतः सब में क्या है? बोले सबके रूप में केवल एक परमात्मा ही है। सिय राम मय साव जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोग पानी। सिय राम मय साव जग जाने, सिय राम मय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पाने। करहो प्रणाम जोर जोग पानी। करहो प्रणाम जोर जोग पानी। करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिय राम माया सावो जग जानी, करहो प्रणाम करहो प्रणाम करहो प्रणाम जोर। दो श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप का निरूपण किया और दो श्लोकों में अपनी माया को बतलाया। ऋते अर्थम प्रतीयत ना प्रतीयत चातुमनि तद विद्यादात मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। भगवान कह रहे हैं इस संसार में सब झूठा है, लेकिन सत्य क्यों नजर आता है? भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया का काम है। अच्छा, सब जानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, जानते हैं कि नहीं? फिर भी व्यवहार में सच लगती है कि नहीं? उसका कारण क्या है? कारण यह है कि इसको धारण करने वाले सच्चिदानंद भगवान हैं। देवलिया जी, कोई राजाधिराज हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और वो नकली हार पहन के निकल जाए तो कोई नकली कहेगा? अरे बहुत बड़ा आदमी है और नकली भी पहन ले तो लोग क्या समझेंगे? अरे भैया असली होगा, इतने बड़े व्यक्ति नकली क्यों पहनेंगे? और कोई बेचारा गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, वो असली भी बनवा के जैसे तैसे पहन ले तो लोग क्या समझेंगे? ऐसे ही होगा, नकली होगा। तो इस संसार को धारण करने वाले भगवान हैं और भगवान ने धारण कर रखा है, इसलिए यह नकली होते हुए भी असली नजर आ रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान ने इसको धारण कर रखा है, पर है नकली। लेकिन हां, इसमें सच्चाई एक है। अब ये क्योंकि अद्वैतवादी, द्वैता, द्वैत, विशिष्टा, द्वैत, ये अलग अलग सिद्धांत महापुरुष आचार्यों के हैं, तो वो अलग अलग अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। जीव, जगत और माया, इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत व्याख्याएं करी हैं। तो कुछ आचार्यों का मानना है देवलिया जी
कि जैसे ईश्वर सत्य है तो उस ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ये सब भी सत्य है। कैसे सत्य है? बोले है तो सब भगवान ही। ये बात ठीक है कि मिटने वाला है, लेकिन सबके रूप में कौन है? बोले सबके रूप में भगवान ही है। तो ऐसा भी आचार्यों का मानना है। पर वस्तुतः बात यही है कि जो कुछ भी है ये सब एक दिन मिट जाने वाला है। ये भगवान की माया हमें प्रेरित करके इसको सत्य दिखला रही है।